जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, उन्हें भी दिखाई गई जानकारी का लाभ प्राप्त हो। मित्रों, आज बात करते हैं उस चीज़ की, उस पदार्थ की या उस ना दिखने वाले पदार्थ की जिसके द्वारा भगवान भी बैकुंठ से नीचे चले आते हैं। जी हाँ, बात करें ठाकुर जी की, नारायण जी की। क्योंकि एक बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब बैकुंठ में हर एक कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, कल्प वृक्ष है जिनके नीचे बैठ कर के सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, तो ठाकुर जी नीचे क्यों आते हैं? तो उसका एक ही उत्तर है, वो है भाव और प्रेम। सिर्फ भाव के लिए प्रभु धरा पर आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब महाभारत काल में दुर्योधन ने यह देखा कि ठाकुर जी के पास तो बहुत बड़ी सेना है, अक्षौहिणी, अब कई 14 अक्षौहिणी सेना बताते हैं, बहुत बड़ी सेना है, तो अगर मेरा युद्ध होने वाला है पांडवों से तो क्यों ना मैं जाकर के ठाकुर जी से बड़ी सेना ही मांग लूँ। अब कई इसको चतुरंगिनी सेना कहते हैं, तो मेरी विजय निश्चित होगी। तो एक बार क्या कहते हैं कि दुर्योधन ने 56 भोग तैयार करवाए। जिस दिन ठाकुर जी पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए गए थे कि दुर्योधन जी आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, बाकी पांडव आपसे कुछ नहीं चाहते, बाकी आप अखंडक राज्य करें, पूरे सारा राज्य आपका, सिर्फ 5 गांव इनके गुजर बसर के लिए 5 भाइयों को दे दीजिए, ये और कुछ नहीं चाहते। तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं एक सुई भी नहीं दूंगा बिना लड़े, तो अगर इनको चाहिए तो मुझसे युद्ध करें, अन्यथा मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा, ये सब कुछ मेरा है। तो ठाकुर जी वहाँ से जाने लगे। तो चालवश जो है दुर्योधन ने भी क्या काम किया कि 56 भोग तैयार करवाए, और उन्हें यह पता था कि जब एक बार ठाकुर जी मेरे यहाँ खाना खा लेंगे तो फिर जब युद्ध का समय आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि आपने मेरे यहाँ नमक खाया था। तभी वो शोले फिल्म का डायलॉग भी फेमस है ना कि सरदार मैंने आपका नमक खाया। तो नमक का पहले ज़माने में जब हम किसी का नमक या अन्न खाते थे बहुत बड़ा महत्व होता था, हम उसके ऋणी हो जाते थे। तो दुर्योधन को पता था, तो दुर्योधन ने वही काम किया, 56 भोग तैयार करवाए, ठाकुर जी को आमंत्रित किया कि आप भोजन करके जाइए। तो ठाकुर जी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न ना हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न ना हो तो वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इससे 13वीं खाने का भी एक वृत्तांत जुड़ा हुआ है, वो किसी में बहुत ही अलग एक वीडियो बनाऊंगा बड़ी डिटेल में कि 13वीं खानी चाहिए कि नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहीं से जुड़ा हुआ है वो संदर्भ भी, तो सब्सक्राइब रखिएगा कि शायद जल्दी वो वीडियो आए ठाकुर जी की कृपा से। तो ठाकुर जी ने मना कर दिया और जाकर के, अब कई कवि कहते हैं विदुर जी के घर जाके उन्होंने साग खाया, कई कहते हैं केले के छिलके खाए, बहुत सारे कवियों का अलग अलग मत है। क्योंकि विदुरानी जी और विदुर जी जो निसंतान थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाल गोपाल के रूप में ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करते थे, और उसी प्रेम के वश, उसी भाव के वश होकर के ठाकुर जी उनके घर भोजन करने के लिए गए। तो ये है दिव्य लीला हमारे ठाकुर जी की। और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से वहाँ पे जो भी, कई कहते हैं चोली का साग खाया, चोली का पत्ता खाया, केले का छिलका खाया, जो भी भाव से ठाकुर जी को मिला तो ठाकुर जी ने उसको ग्रहण कर लिया, और विदुरानी जी और विदुर जी कृत्य करते हो गए। तो यहीं से एक और एग्जाम्पल मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो पूजा पद्धतियों का आयोजन करते हैं, लेकिन जिनके मन में भाव नहीं है, तो वो ज़रूर पहले अपना समर्पण अपने अहंकार का ठाकुर जी के चरणों में करें। क्योंकि फिर वही लोग बाद में बोलते हैं कि भैया हमने तो बड़ा लाखों खर्चा कर दिया, हमने कथा भागवत करवा दी, हमने ये करा दी, लेकिन हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जब तक भाव नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी तो भाव के द्वारा चढ़ाएगी, वो तुलसी दल पे भी रीझ जाते हैं। तो भाव की बात है प्यारे, और भगत के और भाव के बस में हैं भगवान। तो यही वो दिव्य पदार्थ है जिसके लिए ठाकुर जी बैकुंठ से उतर के भी नीचे आ जाते हैं। जब किसी के मन में भाव प्रकट होता है, भक्ति प्रकट होती है, तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे मैंने बताया था कि शायद इसके संदर्भ में जुड़ी वो वीडियो भी जल्दी आए कि 13वीं खानी चाहिए या नहीं,
जो मृत्यु भोज होता है, शायद उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखें। जय श्री कृष्ण मित्रों।